स्वागत है दोस्तों प्रेम स्टडी चैनल में। आप सभी का एक शायर है आपके लिए कि कहते हैं जो प्यार में पिटा जाते हैं, उसके लिए शायरी है कि मैंने तुमसे प्यार किया हीरा समझकर, मैंने तुमसे प्यार किया हीरा समझकर, तेरे बाप ने मुझे काट दिया खीरा समझकर। स्वागत है दोस्तों, हमने दांत के बारे में और लाल ग्रंथि के बारे में पढ़ चुका था। अब भोजन मुंह से यहाँ आएगा। यहाँ पे भोजन हमने मुख के बारे में और लाल ग्रंथि के बारे में पढ़ लिखा था। मुख घुआ, भोजन का पचना मुख से स्टार्ट होता है, इसलिए बोलते हैं मुख घुआ। ठीक है, अब आते हैं अब भोजन लार मिल के पहले भोजन को एकदम दांत से तोड़े बढ़िया से, उसके बाद लार को लेबराएं, थूक को मिलाएं, उसके बाद भोजन कहाँ आएगा, इसमें। इसको बोलते हैं आइसोफेगस, इसको बोलते हैं आइसोफेगस। इतना बड़का होता है। और देखिए इसको बोलते हैं ग्रास नली, हिंदी में बोलते हैं ग्रास नली। इसमें क्या होता है ना, यह मुख गुहा को आमाशय से जोड़ता है और इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है। इसका मतलब यह मुख गुहा, जो मुख है ना, मुख है, मुख गुहा को आमाशय से जोड़ा। यहाँ पेट में, यहाँ पेट रहता है, इधर इतना बड़का पेट, यहाँ जो है ये मुख गुहा को आमाशय से जोड़ता है और इसमें भोजन का पाचन नहीं होता। जैसे मान लीजिए खाएँ, खूब खाएँ तो हमारा ग्रास नली में भोजन एंट्री किया, वहाँ भोजन का पाचन नहीं हुआ तो क्वेश्चन पूछेगा भोजन का पाचन कहाँ नहीं होता है, तो यहाँ ग्रास नली, इसी को बोलते हैं ग्रास नली। यहाँ तक रहता है, यहाँ तक सीना, तो यहाँ तक उसमें क्या होता है, भोजन का पाचन नहीं होता है। अब है ग्रास नली में जाते हैं तो वो सिर्फ क्या काम करता है, भोजन को धकेलता है। जैसे मान लीजिए वो जो भोजन को कैसे धकेलता है, क्रमांकुंचन गति। क्रमांकुंचन गति कैसे करता है, पाइप में जैसे पानी लीजिए, इसको हल्का धीरे धीरे इसको ढकलेगा, धीरे धीरे इसको ढकलेगा, वाइब्रेशन होकर गिरता है भोजन, आराम आराम से गिराएगा। नहीं तो अगर ऐसा नहीं होता ना, ग्रास नली नहीं होता, बहुत बड़ा होता, तो भोजन में जैसे हम लोग खाते हैं ना, डब 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 आवाज़ आता है भोजन का, डब 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 गिर रहा है आवाज़, इससे भोजन का आवाज़ आता है। इसलिए जो है ना भोजन में क्या होता था कि हमारा ग्रास, इसमें क्रमांकुंचन गति कहाँ होता है, ग्रास नली में। भोजन का पाचन कहाँ नहीं होता है, तो ये ग्रास नली में। ग्रास नली किससे जोड़ता है, तो आमाशय। आमाशय मतलब पेट से ये कोई एकदम पतला अति पाइप दिया भगवान, ठीक है, वो पाइप क्या करता है, वो ग्रास नली आमाशय से जोड़ता है। अब आते हैं अमाशय। अमाशय का जो है ना, ये अमाशय को कौन जोड़ता है, तो ग्रास नली, ये तो पढ़ लिए। भोजन का पाचन कहाँ नहीं आता, ग्रास नली में। अब आते हैं अमाशय। अमाशय के क्या कहते हैं, अमाशय को हिंदी में कहते हैं पेट, स्टोमैक, ठीक है, स्टोमैक कहते हैं पेट, यानी अब आया भोजन पेट में, ठीक, यहाँ से उतर के पेट में। अब यह थैली नुमा आकृति होती है, थैली नुमा मतलब थैला नहीं, इतना बड़ा थैला होता है, ठीक। अब आता है यह भोजन, जो भोजन को 4 घंटे रोक कर रखती है। अगर मान लीजिए खाना खाइएगा ना, तो 4 घंटे अगर खा लिए भर पेट, एकदम घुमच के पेट भर गया है, तो 4 घंटे के बाद खाइएगा, ताकि 4 घंटे वो भोजन पच सके। नहीं पहले खाइएगा, वो मान लीजिए मील में ढेरी डाल लें तो अध कचरा भोजन हो जाएगा, पचवे नहीं करेगा बढ़िया से। यानी 4 घंटे के बाद भोजन कर सकते हैं आप। यानी कि यह आमाशय कितने घंटे तक रोकती है, थैली नुमा आकृति हो तो थैला इतना बड़का, देखिए यहाँ ई है थैला, इसको हम बोल सकते हैं आमाशय, इतना बड़का थैला है, इसको क्या बोलते हैं, आमाशय। आमाशय मतलब पेट होता है, ठीक है। यह 3 प्रकार का, जो भोजन को कितना घंटा रोकता है, 4 घंटा। अब 4 घंटा रोक के, तो देखिए अब पेट का भी हम 3 भाग, यहाँ में पेट होता है ना, पेट का भी 3 भाग, ठीक है। पेट का एगो कार्डियक, एक फंडिक, एगो पाइलोरिक। कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। कार्डियक क्या कहता है, सुनो, आमाशय के कितने भाग, 3 भाग होते हैं। कौन कौन, एक होता है कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। पहला वाला कार्डियक मतलब के, इसको एफ, इसको पी, के एफ पी मतलब कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। अब भोजन जो है ना, अथी ग्रास नली से उतर कर कहाँ जाएगा, आमाशय में। आमाशय में जाएगा ना, तो आमाशय में सबसे पहला भाग आएगा कार्डियक। कार्डियक से यहाँ जो है ना, एगो निकल रहा क्या, रस निकल रहा है, जिसको बोलते हैं HCl। मान लो भोजन आया, भोजन फुच छोड़ते रहेगा, एकदम चमड़ा फुच निकलते रहेगा, पूरा एकदम भोजन को लेबढ़ा देगा, एकदम तित्ता कर देगा, ठीक है। भोजन के 3 होता है, वो कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। उससे HCl कैसे निकलता है, HCl का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब ये क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कार्य क्या है, इसे देखो, कार्डियक से क्या निकलता है, HCl। HCl अम्ल कहाँ से निकलता है, कार्डियक से। ये क्या करता है, भोजन को अम्ली बना देता है। भोजन को खट्टा कौन कराता है, HCl। भोजन को खट्टा कौन करता है, HCl। HCl कहाँ निकल, इतना जलन अतिक उतना होता है ना जलन, इसमें जो है ना चमड़ा को भी गला सकता है। इसलिए यहाँ पे भगवान बहुत तेज था, म्यूकियस नामक थैली दिया था, वो अम्ल निकला और ये छाड़ निकला, तो दोनों भर के भस्म होगा, ये चमड़ा भी बच जाएगा। अब आते हैं HCl के कार्य। यह टाइलिन के प्रभाव को समाप्त कर, टाइलिन पढ़ा चुके हैं, लार का भाग टाइलिन, डाइस्टेन, म्यूलिन और लाइपेज, इसको पढ़ा दिए हैं।
टाइलिन के प्रभाव को समाप्त करता है। टाइलिन के प्रभाव समाप्त मतलब टाइलिन का खत्म और कीटाणु को मारता है। मान लो कोई आदमी, भगवान जानता था आदमी लोग बहुत दलिद्र होगा, बिना धोले दो कुछ कुछ खा लेगा, और जो बच्चा होता है और दलिद्र होता है, वो कुछ जाएगा बकरी ने उठा के मुँह में डालेगा। तो भगवान को इस बात पता था, तब उसमें HCl गैस दे दिया। HCl गैस क्या करता है, यह जो कीटाणु को मारता है। मान लीजिए कोई बिना धोले को मुरई खा लिया तो उसको कौन मारेगा, HCl। अब मारता है, यह भोजन को अम्ल बना देता है। अम्ल बना देता है कि अम्ल मतलब खट्टा। मान लीजिए अपना खीर एकदम पूरा मीठा मीठा खाएं, पूरा एकदम होड़ के, और उल्टी हो जाता है, कैसा नहीं लगता है, खीर का स्वाद ही बदल जाता है। उल्टी होगा, देखेंगे उल्टी का चख के एकदम खट्टा खट्टा लगेगा। जो उल्टी निकलता है ना, उसमें HCl गैस मिल गया। अब मिला, इतना अच्छा समोसा लिट्टी मिट्टी खाएं, और उसके बाद खा के जो उल्टी कीजिएगा तो उसमें क्या मिल जाएगा, HCl गैस। HCl गैस में मिल गया तो एकदम पूरा खट्टा खट्टा रहेगा। तो भोजन देखें, उल्टी एकदम एक कटोरा उल्टी करता है। हम पहले एक बार बाराती किए थे, हम उल्टी किए तो हमको 2-4 गो उल्टी कर दिया। ऐसे होता है। देखो HCl गैस में क्या होता है, कार्डियक में HCl कार्डियक से क्या निकलता है, HCl गैस। HCl गैस क्या करता है, यह अम्ल बनाता है। अम्ल मतलब हम भोजन खीर खूब अच्छा से खाएं, उसको अम्ल बना देगा, मतलब खट्टा। उल्टी कर रहे देखें ना आप लोग, उल्टी किए हैं तो कमेंट कीजिए कैसा लगता है उल्टी, ठीक है। अब कीटाणु को कौन मारता है, तो ये HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब आते हैं फंडिक जो है ना, ये भोजन को रोक कर रखता है। मतलब अच्छा देखो, अब ये भोजन आया, खाएं हम लोग यहाँ पे, ये भोजन यहाँ आ गया, मान लीजिए। अब यहाँ पे जाएगा ना, इसमें यही में रोक के रहेगा। ये जो कांटा नुमा देख रहे हैं, ये कांटा नुमा, ये भोजन को 4 घंटा तक रोकता। रुक हम तुमको पचाएंगे, रुक। तो आया, आराम से रोक के रखा और उसको पचाया। अगर हम कभी भोजन नहीं कर सकता है तो ये सब जो है ना, खाली पेट रहता है, ये सब खड़ा हो जाता है, तो पेट गड़ने लगता है। तो पेट गड़ रहा है, पेट गड़ नहीं रहा, भूख लगा, खाना खाओ, शांत हो जाएगा। कारण है कि ये खाली रहेगा ना, तो खाना यहाँ पे नहीं है, तो खाना नहीं रहेगा तो पेट में चुभन उठ जाएगा कि खाना कहाँ है, रोकेंगे, अब कुछ है ये नहीं, तो तुमको दर्द होगा, पेट गड़ रहा है भाई। क्या कर रहा है, इसका मतलब है फंडिक खड़ा हो गया। ये फंडिक खड़ा, फंडिक क्या करता है, ये मतलब ब्रेकर है, उसको 4 घंटा तक रुक पचाएंगे तुमको। अब देखो, फंडिक से भी 2 चीज़ निकलता है। फंडिक के बाद आते हैं पाइलोरिक से एक पाइलोरिक क्या होता है, पाइलोरिक इसमें जठर रस निकलता है। जठर रस मतलब एक रस होता है जिसको जठर रस कहते हैं। एक पहला रस होता है रेनिंग, और दूसरा रस होता है रेनिंग जो है ना, दूध को दही बना देता है। अब पेप्सिन होता है केसिन को, जो दूध में पाया जाता है। केसिन प्रोटीन होता है दूध में, वो दूध को पचाता है, मतलब प्रोटीन को पचाता है। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पचाता है, और रेनिंग दूध को पचाता है। याद कैसे रखिएगा, देखिए रेनिंग क्या करता है, दूध को दही बना देता है। इसलिए बच्चा लोग जो अगर देखे ना दूध का, हम दे दूध, और दूध पी एकदम पी लेगा, पूरा पी लिया और पेट भर गया, एकदम बहुत लोग देखेगा, एकदम बड़ा दलिद्र होता है, इतना पी लिया और के उसके बाद खेलने जाएगा। कोई बबुआ करेगा तो उछाड़ देगा। देखिएगा दाना, देखिए दूध पिया था वो ठीक, लेकिन दही बन गया। इसका मतलब क्या काम किया है, रेनिंग काम किया क्या, दूध को दही बना दिया। मान लीजिए दूध खूब पी लिया, उसको दही बना दिया है, इसलिए रेनिंग। बच्चा लोग को जब खिलाइए ना बबुआ, तो बबुआ ओ छोड़ देगा, बबुआ तो एकदम देखिएगा दूध नहीं निकलेगा, दही निकलता है। यानी रेनिंग, दूध को दही कौन बनाया, रेनिंग बनाया। इसलिए जो है ना, बुढ़वा लोग का प्रति बुढ़ारी में सब चीज़ झूल जाता है, पूरा चमड़ा है, इस समय काम नहीं करता बढ़िया से। ये लोग बुढ़वा लोग बहुत तेज होता है, क्या करता है, दूध नहीं खाएगा, बोले दही चूड़ा है, लाओ दही चूड़ा खा लेगा। वो जानता है दूध लास्ट टाइम दही बनेगा, इससे बढ़िया दही खा लो तो एकदम बच जाएगा, हमारा पेटो बच जाएगा, ठीक है। अब आते हैं पंडित तो आलू लबर चट्टा होता है, उसको बोलता है नहीं, वो दूध देगा, नहीं खाएंगे, दही देगा, एकदम भूख नहीं हुआ है तभी हम खा लेगा साला। जानता है ये दूध क्या बनता है, दही। वो पढ़ ले है बायोलॉजी। दूध जो है रेनिंग और जठर रस होता है, जो दूध को दही बना देता है। वो पहले बोले दही हुमस के खा लेगा, हाँ अब पूजा करेंगे। तो वो लेते पंडित जी सब पढ़ा लिखा आदमी होता है, वो जानता है कि दूध क्या बनता है, दही। तो क्वेश्चन पूछेगा दूध को दही कौन बनाता है, रेनिंग। कौन बनाता है, रेनिंग। अब आते हैं पेप्सिन क्या कहता है, केसिन को, मतलब केसिन को पचाता है। केसिन मतलब क्या होता है,
प्रोटीन एक प्रकार का, देखो पेप्सिन एक केसिन को पचाता है, प्रोटीन को पचाता है। प्रोटीन मतलब एक प्रकार का, देखो दूध जो हम पीते हैं ना, दूध में प्रोटीन का मात्रा होता है। प्रोटीन को जो है ना, दो गो रस निकलता है, एक रेनिंग दूध को दही बना दिया, अब दही में बचा प्रोटीन, अब प्रोटीन को दही में कौन कन्वर्ट कर, केसिन, केसिन बचेगा, उसको पचाएगा पेप्सिन। तो पूछेगा प्रोटीन का पाचन कौन करता है? पेप्सिन। अभी प्रोटीन बहुत जटिल है, उसको पचाने के लिए हम लोग अभी पढ़ेंगे, यह आमाशय वाला भाग पढ़े हैं, अब हम छोटी आंत पढ़ेंगे, बड़ी आंत पढ़ेंगे। इसको अगर आप चाहते हैं रेगुलर देखने, अगर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। इसके आगे आते हैं, यह छोटी आंत, एकदम ऐंठ के भरल रहता है, इसको ऐंठ के, भगवान जानता था इतना बड़ा एकदम बड़का भोटी देंगे तो ऐंठ के भरे, बकरी उकरी कटेगा ना, देखिएगा ऐंठ के भोटी भरल रहता है उसमें, ठीक है। इसके हम आगे वाला चैप्टर में बताएंगे, छोटी आंत, बड़ी आंत। फिलहाल यही चैप्टर है। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, बस यहाँ तो फी नहीं लगता है, बस लाइक कीजिए, यही समझ लीजिए आप हमें फी दे चुके हैं। धन्यवाद दोस्तों।